नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश बैठका में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। कल स्वतंत्रता का 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं और देश प्रेम की भावना से हम सभी ओतप्रोत हैं। ऐसे में हमारे राजनीतिक दल कैसे पीछे रह सकते हैं। इस मौके पर बीजेपी जहां तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो वहीं कांग्रेस इसके जवाब में संविधान यात्रा निकाल रही है और इसीलिए आज का हमारा विषय भी है तिरंगा यात्रा वर्सेस संविधान यात्रा। तो देश भारत की आजादी के 78 साल का जश्न मना रहा है और इस खास मौके पर सभी अपने अपने तरीके से देश प्रेम की भावना को जता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इस पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी जहां तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो वहीं कांग्रेस संविधान यात्रा के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर खुद को राष्ट्रभक्ति में आगे दिखा रही है। वहीं दोनों दल एक दूसरे के आयोजनों को महज दिखावा करार दे रहे हैं और इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं और इसीलिए हमने अपने आज के कार्यक्रम का नाम रखा है तिरंगा यात्रा बनाम संविधान यात्रा। और आज ही के दिन पाकिस्तान भी अस्तित्व में आया था, इसलिए बीजेपी आज विभाजन की विभीषिका दिवस भी मना रही है। लेकिन किसने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको सुना देता है। देखिए, कांग्रेस ने तो गलती पर गलती की है, देश का नुकसान पर नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी ने जो दर्द, जो जख्म कांग्रेस पार्टी ने देशवासियों को, देश को दिया है वो कभी भुलाया भी नहीं जा सकता है। आज ये जो दिखावा करते हैं, ये इन्हें समझना चाहिए कि उन्होंने क्या नुकसान पहुंचाया है देश। आज संविधान यात्रा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर निकाला गया। ये संविधान यात्रा पूरे प्रदेश में ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय, हर वार्ड, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में भी निकाला गया है। तो निश्चित रूप से ये संविधान यात्रा का मकसद है कि संविधान को मजबूत करने के लिए, संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और जिस तरह से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को कमजोर करने में लगी है, संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करने में लगी है, और उसके विरोध में ये संविधान यात्रा निकाला गया है। तो इसी विषय पर बात करने करवा दे हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, साथ ही प्रवीण साहू जी प्रवक्ता भाजपा और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहता हूं सत्यप्रकाश सिंह जी आपसे ही, आखिरकार संविधान यात्रा निकालने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? क्या तिरंगा यात्रा निकाली है बीजेपी ने, इसीलिए उसके जवाब में ये संविधान यात्रा निकालनी पड़ रही है? देखिए सनी जी, तो पहले तो मैं बात करूँ इनकी तिरंगा यात्रा निकालने में दिक्कत है। तिरंगा हमारी आन बान शान है, देश की शान है। आन बान शान की रक्षा के लिए, आन बान शान के सम्मान करने के लिए हमारे बहुत वीरों ने हमारी इसके लिए अपनी जान को बता की, जान दी, स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी जाने की तमाम चीजें हुई है। इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। देखिए, जो ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये निकाल तो रहे हैं मगर वो मुखौटा है। वो अब मुखौटे के पीछे की अगर मैं बात करूँ तो सच्चाई ये है, इनके जो मुखौटे के पीछे क्या हुआ, इनके इतिहास में पढ़ जाइए। 52 साल तक अपने आरक्षण मुख्यालय में झंडा नहीं फहराते। पहली बात तो वही से शुरू हो जाती है। उसके बाद आप आ जाइए 14 अगस्त 1947, मतलब आजादी के एक दिन पहले या एक रात पहले की बात कर रहा हूँ। एक रात पहले क्या हुआ था मैं पढ़ के बताता हूँ। इनकी जो ऑर्गेनाइजर, जो मुखपात्र था, उसमें एक लेख लिखा था पार्टी के लिए, उसको खास तौर पर लिखा होता है कि जो लोग भाग्य से सत्ता में आ जाए हैं उन्होंने हमारे हाथों में तिरंगा पकड़ा दिया है, मगर इसे हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा। ये 3 शब्द अशुभ है। ये 3 रंगों वाला झंडा पूरा मनोवैज्ञानिक असर डालेगा। पर झंडे का विरोध आपने उसी दिन से शुरुआत कर ली थी और 1922 से लेकर 1947 तक, मतलब 22-25 साल का आरएसएस हो गया था। आपने देश की आजादी में क्या दिया? झंडे के सम्मान के लिए कब आपने हाथ खड़े किए? आपने हमेशा बल्कि हाथ हटाए हैं। यहाँ तक कि जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, तब इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो अंग्रेजों पत्र लिखा, इसको एकदम बलपूर्वक खत्म करना चाहिए। और आप आ जाइए 1930, 26 जनवरी 1930 में जब बात हुई लाहौर अधिवेशन में कि पूर्ण स्वराज की बात हुई, तिरंगा फहराने की बात हुई, पूरे देश में तिरंगा फहराएंगे, तब इनके हेडगेवार थे उस समय के प्रमुख थे, उन्होंने क्या बोला? हम नहीं फहराएंगे, हम केसरिया फहराएंगे। तो ये इनका चरित्र, इतिहास उठा के देखिए तो इनका चरित्र और इतिहास हमेशा झंडे का अपमान करने का, हमेशा संविधान को दबाने का, कुचलने का, संविधान को नहीं मानने का। यहाँ तक कि आपको याद होगा इतिहास में तथ्यों के साथ लिखा हुआ है कि जब महात्मा गांधी जी को गोली मारेगी, गोडसे ने गोली मारी
उसके बाद संघ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने झंडे को जमीन पर रख के उसके ऊपर उन्होंने खड़े हो गए थे। यहाँ तक उन्होंने जश्न मनाए, झंडे के ऊपर खड़े हो गए। तो ये इनका इतिहास दिखाता है। आज देखिए हमें संविधान यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर पिछले 11 साल की मैं बात करूं, 11 साल में हो क्या रहा है? हर संविधान जो जितने भी संवैधानिक संस्था है उसको बेचे जा रहे हैं। यहाँ तक चुनाव आयोग हो, ईडी, आईटी हो, सीबीआई हो, हर चीज के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग में भी एक मैं क्लॉज आपको बताना चाहूंगा, सनी जी आप बहुत तेज पत्रकार है, आपको मालूम होगा। चुनाव आयोग में जब चुनाव आयोग कमिश्नर की नियुक्ति की बात थी तो पहले क्लॉज था कि विपक्ष के नेता होगा प्रधानमंत्री और 2 चीफ जस्टिस होंगे। अब वो 2 चीफ जस्टिस हटा के गृह मंत्री को बना दिया गया। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? कहीं ना कहीं संविधान को कुचलने की। लेकिन ये जो मौका है सत्य प्रकाश जी, आपकी सारी बातें अगर सही भी मान ली जाए तो अभी हम आजादी का जश्न मना रहे हैं और इन सब के बीच में इस तरह का विरोध करना, क्या लगता है आपको ये उचित है क्या ये विरोध करना? क्योंकि हम जश्न मना रहे हैं, इस बीच ठीक है अगर वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे तो तिरंगे को स्वीकार करके ही निकाली जा रही है यात्रा। सब कुछ संविधान के आधार पर ही चल रहा है, चुनाव भी हो रहे हैं संविधान के हिसाब से हो रहे हैं। और रही बात बदलाव की, तो बदलाव हर सरकारें करती आई है। वापस आपके पास लौटूंगा मैं और पूछूंगा कि क्या आप अभी आज़ाद नहीं है, क्या आपकी पार्टी आज़ाद नहीं है, किसने आपको क्या करने से रोका है? लेकिन चूंकि हमारे साथ बीजेपी से भी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाना चाह रहा हूं। प्रवीण जी आपसे ही समझना चाहता हूं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि तिरंगा यात्रा महज दिखावे के लिए आप निकाल रहे हैं और आपका जो मन है वो तिरंगे के प्रति आपकी आस्था जो है वो उतनी गहरी नहीं है जितनी कांग्रेस की है। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय श्री कृष्ण, सभी बच्चों को प्रणाम, नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी जो है संविधान को मानने वाली पार्टी नहीं है और आज उस संविधान यात्रा निकाल रही तो इससे बड़ी हास्यास्पद घटना कोई भी नहीं हो सकती है। हम पर प्रश्न उठाते कि हम तिरंगे का सम्मान नहीं करते। भाई हम तो देश पर मर मिटने वाली पार्टी हो। संविधान की आप बात कर रहे हैं, लगता है आपको याद नहीं है कि 1975 से लेकर 70 तक संविधान की हत्या करके इस देश में इमरजेंसी का काला कानून आपने लगाया था। लोगों के मौलिक अधिकार आपने छीने थे, आपने पूरे विपक्ष को खत्म कर जो है जेल में ठूस दिया था। लोगों के मौलिक अधिकार आपने हरण करके लोगों की नसबंदी करा दी थी। आपने इन पर क्या यातनाएं की थी जनता जानती है। और आज आप संविधान यात्रा निकाल रहे, शर्म आनी चाहिए आपको। जो पार्टी कभी किसी जनता की कदर नहीं की, आज संविधान यात्रा की बात कर रहे हैं। आपके यहाँ संविधान का मानना तो कभी होता ही नहीं, चाहे आपकी पार्टी के अंदरूनी संविधान की मैं बात करूं, चाहे वो देश के संविधान की बात करूं। और देखिए, संविधान की आज आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। इस देश के संविधान में 80 से अधिक संविधान में संशोधन कांग्रेस पार्टी ने की है। यहाँ तक जो संविधान के मूल भूत है संविधान की संरचना, उस पर परिवर्तन कर रही कांग्रेस पार्टी आज पर प्रश्न उठा रही है। अपने गिरेवा पर आप जाकर देखिए, इस प्रकार आपने जो है लोगों को यातनाएं दी है। वही भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है इस देश के प्रगति के लिए काम कर रही है। देखिए, इस देश में जिस प्रकार मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो हमने लगातार नारा दिया था कि एक देश में जो है 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चल सकते। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी जो लगातार चाह रही थी कि देश का विभाजन अप्रत्यक्ष रूप से चलता रहे, हमारी पार्टी जब सत्ता में आई तो आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को हमने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। अब इस देश में एक प्रधान भी है, एक विधान भी है। और इस प्रकार जम्मू कश्मीर जो है आज भारत का जो अभिन्न अंग है, जिसको आपने पहले अनुच्छेद 370 के माध्यम से अलग करने का प्रयास किया था। तो संविधान की मूलभूत संरचना को संरक्षित और संवर्धित करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी। मेरे सवाल का जवाब अब तक मिला नहीं और आपने उनके सवाल का भी काउंटर नहीं दिया है कि 52 साल तक आप लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया था और 75वें वर्षगांठ के मौके से ही इसकी शुरुआत की गई। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? और जो तिरंगा यात्रा अभी निकाली जा रही है उसको लेकर भी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, तिरंगा यात्रा यदि हम निकाल रहे हैं तो इनके पेट में तकलीफ क्यों है? ये यही प्रमाणित करता है कि इनको आपत्ति है कि हम तिरंगा लेकर चल रहे हैं। अरे भाई, आप भी लेकर चलिए, आपको किसने रोका? ये आपकी मनोदशा दिखाती है कि यदि कोई भी भारतवासी यदि तिरंगा लेकर चलता है तो उनको परेशानी होती है। यदि आप पे अगर भारत के प्रति निष्ठा होती तो आप स्वयं तिरंगा यात्रा में हमारा जो है साथ देते। लेकिन आपका ये विरोध प्रदर्शित करता है कि आप नहीं चाहते हैं कि लोगों के हाथ में तिरंगा हो। हर घर तिरंगा अभियान से आप जो चिढ़ते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे ही सीधे जान लेते हैं। के शर्मा जी, जिस तरह से तिरंगे को लेकर राजनीति हो रही है, ये कितनी उचित है? खासतौर पर हमारे राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को लेकर इस तरह से बयानबाजी करना कितना जायज? सनी जी, आपने पहला ही शब्द जो लिया है वो एक महत्वपूर्ण मुझे लगा कि आजादी का जश्न पूरा देश मनाना है। इस बीच में सभी को एक खुशी के माहौल में आना चाहिए कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। ये आम जनता की बात है। इस बीच में
आप हर कोई एक घर में झंडा फहराने की यदि आपको अनुमति मिल गई है अपनी फैक्ट्री में या अपने कार्यालय में, तो ये 2002 के बाद हुआ है। उससे पहले ये केवल शासकीय कार्यालयों में और स्कूलों में ये देखने को और सुनने को मिलता था, और जहां जाके हम एक सम्मान तरीके से इसका ध्वजारोहण करते थे। अब स्थिति बदली है, हर घर में तिरंगा की जो बात, अरे मुझे लगता है इसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और जहां तक संविधान की बात है, तो संविधान के लिए हमारे पास 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, और हम उस दिन संविधान की रक्षा की शपथ लेते हुए ध्वजारोहण भी करते हैं। अब कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान में किस प्रकार से परिवर्तन की यदि बात है, जनहित में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है, जनता को अधिकार देने के लिए, मुझे लगता है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे आजादी का समय बढ़ता जा रहा है, तो हमारे लोगों में एक जागरूकता और शिक्षा दोनों के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके माध्यम से आदिवासियों को, अनुसूचित जाति वर्ग को यदि अधिकार दिया जाता है, या 5वीं अनुसूची की बात होती है, या महिलाओं को अधिकार दिया जाता है, महिला आरक्षण की बात होती है, तो तमाम प्रकार की ये जो अधिकार आम जनता को दिया जा रहा है, यही लोकतंत्र की मजबूती है। और यही लोकतंत्र है कि लोकतंत्र में जनता ही महत्वपूर्ण है, और जनता के निर्णय को सर्वमान्य करते हुए जनता के हित में यदि कोई संविधान संशोधन होता है, तो ये अधिकार भी संविधान ने किया हुआ है। तो कल कहने का तात्पर्य यही है कि पक्ष में रहते हुए कांग्रेस जो संविधान संशोधन के आरोप लगाए, तो ऐसे कौन कौन से संविधान संशोधन है जो जनहित में नहीं है, ये जनता के बीच जाना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ ये अब संविधान बिल्कुल जाहिर तौर पर ये जो राजनीति हो रही है कि ज्यादा देशभक्त कौन है, ये कितनी उचित है, सवाल इसी बात को लेकर है। सत्यप्रकाश जी, कौन कितना बड़ा देशभक्त है, क्या आप जताने का वक्त आ चुका है राजनीति करने के लिए कि हम ज्यादा बड़े देशभक्त हैं? सनी जी देखिए, एक तो मैं बोलूंगा जो प्रवीण साहू जी, तमाम जो बीजेपी के भक्त जो बनते फिरते हैं, मैं कोट करना चाहूंगा भक्त, क्यों उनको ऐसे बताना चाहते हैं, हाँ इनमें कुछ लोग हैं, हमने वीडियो बहुत देखे कि 2014 के बाद ही भारत को आजादी मिली है। क्योंकि देखिए इनके मुख्यालय की तो हम बात की, हमारे मुख्यालय में अगर आजादी से पहले की बात करें, आजादी के बाद की बात कर लीजिए, जब संविधान होगा तब की बात है। झंडा सत्यप्रकाश जी, अगर वो लोग तिरंगा लेके चल रहे हैं और हर घर में तिरंगा लग रहा है, तो दिक्कत क्या है इसमें? अच्छी बात है, देश प्रेम की जो भावना है उससे और ज्यादा लोग प्रकट कर पा रहे हैं। सन्नी जी वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो 15 अगस्त 1947 के बाद हर घर में झंडा फहराया जाता है, हर पूरा देशवासी हर्षोल्लास से मनाता है, मगर बीजेपी दिखाने की कोशिश करती है कि 2014 के बाद ही आजादी मिली है, तो ये कोई नया चीज है, इसलिए बोले ड्रामा है, ड्रामा। देखिए एक चीज और मैं याद दिला दूं, छोड़ दीजिए पहले की बात, 26 जनवरी 2001 आरएसएस मुख्यालय में 3 युवक, मैं नाम भी बता सकता हूँ, 3 युवक, बाबा मोड़े, रमेश कोलंबे और दिलीप चड्डा, ये झंडा फहराने की प्रयास करते हैं आरएसएस मुख्यालय में, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, और 2013 होता है, 11-12 साल बाद वो बरी होते हैं। तो ऐसा क्यों है भाई? आपका इतिहास ही ऐसा है। चलिए उनसे पूछ लेंगे, समय मेरे पास कम है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या कांग्रेस के तमाम नेता हर घर में अपने घर में तिरंगा फहराएंगे क्या? क्यों नहीं फहराएंगे? ये देश का हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। चलिए, मुख्य बात तो यही है कि हम सभी भारतीय और हम अपने भारत देश पर गर्व करते हैं, अपने तिरंगे पर हमें गर्व है, और अपने तिरंगे को लेकर हम हमेशा अपना जो एक सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलते हैं, उसको लेकर, उस जो भावना को लेकर हम चलते हैं, जो प्राइड है वो बना रहना बहुत जरूरी है। संक्षेप में बिल्कुल टिप्पणी चाहते प्रवीण जी आपसे कि ये जो भावना है, इसके इतर जाके भी संविधान हमें बहुत कुछ कहता है, उस दिशा में कब आप कदम बढ़ाएंगे? क्योंकि गरीबी हो, बेरोजगारी हो, या फिर जो अन्य चीजें हो, जो कुरीतियां हो, उस दिशा में भी क्या इस तरह की मजबूत पहल करने की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आई है, लगातार जनता के हित में काम की है, और संविधान सम्मत हमने काम किया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो युवा हो, चाहे अन्नदाता हो, चाहे नारी हो। नारी की बात करूं तो देखिए, आजादी के इतने साल तक उनको अपनी मूलभूत सुविधा शौचालय तक के लिए जो है दूभर व्यवस्था उनको मिलना पड़ता था। जैसे ही मोदी जी सत्ता में आते हैं, भारत वर्ष में 10 साल में 12 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कराते हैं। देखिए, संविधान के अनुरूप उनको ये अधिकार हमने दिया, उनको सुविधाएं प्रदान की। चलिए, समय मेरे पास इतना ही है, मुझे रुकना होगा, माफी के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण साहू जी, के शर्मा जी, सत्यप्रकाश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो तिरंगा यात्रा या संविधान यात्रा भले ही दोनों दल निकाल रहे हो, लेकिन राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की जो भावना है वो सभी भारतीयों के बीच में है, और आज का ये जो मौका है, ये देश प्रेम का मौका है, और ऐसे में अभिमानित होने का मौका है, गौरवान्वित अपने आप को महसूस करने का मौका है। इस पर राजनीति ना हो, बल्कि संविधान के मुताबिक देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इसमें हम सबकी एक आम नागरिक के तौर पर जो भूमिका है, अगर हम उसको ईमानदारी से उसका निर्वहन करें, तो सही मायने में हम आज़ादी का जो महत्व है वो समझेंगे, और देश को आने वाले समय में प्रगति की दिशा में, उन्नति की दिशा में हम बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।